अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बायोग्लोबिन सिरप के बारे में, जो खून की कमी, आयरन की कमी और जिस्मानी कमजोरी के लिए निहायत मुफीद सिरप है। ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अक्सर थकन, चक्कर आना, रंगत का पीला होना या कमजोरी महसूस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये सिरप क्या है, इसके अहम फायदे, इस्तेमाल का दुरुस्त तरीका, मुमकिना नुकसानात और किन लोगों को ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बायोग्लोबिन सिरप क्या है? दोस्तों, बायोग्लोबिन सिरप एक ऐसा हेल्थ टॉनिक है जो आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन से भरपूर होता है। ये खास तौर पर खून बनाने वाले खुलियों यानी रेड ब्लड सेल्स को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया है, ताकि जिस्म में आयरन की कमी पूरी हो सके और खून की पैदावार बेहतर हो। आसान अल्फाज में, ये सिरप उन लोगों के लिए है जिन्हें खून की कमी यानी एनीमिया का सामना हो या जो अक्सर कमजोरी और सुस्ती महसूस करते हों। बायोग्लोबिन सिरप के अहम फायदे। ये सिरप बाकायदगी से इस्तेमाल करने से कई तरह के फायदे देता है, जैसा कि खून की कमी दूर करता है और जिस्म में आयरन की सतह बेहतर बनाता है। बार बार चक्कर आना और कमजोरी जैसे मसाइल में बेहतरी लाता है। चेहरे की पीलाहट कम करता है और रंगत को कुदरती निखार देता है। हामला खवातीन में आयरन की कमी पूरी करने में मदद देता है। दोस्तों, बायोग्लोबिन सिरप की मिकदार उम्र और सेहत के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन आमतौर पर बड़ों के लिए दिन में 2 मरतबा 1 चम्मच तकरीबन 5 ml खाने के बाद, और बच्चों के लिए हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। ये सिरप हमेशा खाने के बाद लें ताकि मैदे पर बोझ ना पड़े और जिस्म इसे बेहतर तरीके से जज़्ब कर सके। अब हम बायोग्लोबिन सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। हर दवा के कुछ न कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और यही उसूल इस सिरप पर भी लागू होता है। कुछ लोगों को ये मसाइल हो सकते हैं: मैदे में हल्की जलन या दर्द, कब्ज़ या मोशन सख्त होना, कभी कभार मतली या कै। ये अलामात आमतौर पर हल्की होती हैं और ज़्यादा देर नहीं रहती, लेकिन अगर अलामात शदीद हों तो फ़ौरन इस्तेमाल रोककर डॉक्टर से रुजू करें। किन लोगों को एहतियात करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए। शुगर के मरीज़ इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, क्योंकि सिरप में कुछ अज्जा शुगर के मरीज़ों के लिए मसला पैदा कर सकते हैं। जिन्हें आयरन या फॉलिक एसिड से एलर्जी हो, वो इस सिरप का इस्तेमाल ना करें। हामला और दूध पिलाने वाली खवातीन डॉक्टर की इजाज़त के बगैर ये सिरप इस्तेमाल ना करें। अगर आप पहले से आयरन की गोलियां ले रहे हैं तो भी डॉक्टर से मशवरा करें ताकि डोज ज़्यादा ना हो जाए। इस सिरप का ज़्यादा मिकदार लेने से परहेज़ करें, क्योंकि आयरन की ज़्यादती नुकसानदेह हो सकती है। दोस्तों, याद रखें, कोई भी सप्लीमेंट सिर्फ उस वक्त फ़ायदा देता है जब आपकी खुराक मुतवाज़न हो। कोशिश करें कि अपनी खुराक में आयरन से भरपूर चीज़ें जैसे पालक, गोश्त, अंडे और दालें भी शामिल करें, ताकि कुदरती तरीके से भी खून की कमी पूरी हो सके। दोस्तों, ये थी आज की तफसीली वीडियो बायोग्लोबिन सिरप के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये मालूमात पसंद आई होगी और आपके लिए मददगार साबित होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बराहे मेहरबानी इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। सेहत और दवाइयों के बारे में मज़ीद तफसीली मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। शुक्रिया।